Which symptom is most likely to occur in cataract? Blood and hazy vision. Permanent abnormal dilation and destruction of bronchi and bronchiole is called bronchiectasis. Is the abnormal dilation, फैल जाना, और डिस्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल. ओके. इम्बोलस क्या है? इम्बोलस एक मूवेबल ब्लड क्लॉट है. ठीक है. A patient suffering from cancer is undergoing chemotherapy. The highest priority nursing diagnosis will be for her will be her nursing care. Risk of infection. The risk factor for hypertension are stress, obesity, high salt diet, all of the above. Which of the following is not a stage of malaria? इन सब में से कौन सा स्टेज ऑफ मलेरिया नहीं है? कॉल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज तो है मलेरिया का स्टेज, पर कोई फीवर स्टेज नाम का कोई स्टेज नहीं होता है. A patient is having diarrhea due to the side effect of chemotherapy. Which of the following nursing diagnosis would be of highest priority? तो फ्लूइड वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो उसके बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है. Which of the following feature is consistent with long term COPD? इन सब में से कौन सा फीचर है जो कंसिस्टेंट होता है लॉन्ग टर्म COPD के कारण होता है? तो हाइपोक्सेमिया, ब्लड में ऑक्सीजन का कमी, हाइपरकैपिनिया, बहुत अत्यधिक जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और ल्यूकोपिनिया, ब्लड सेल्स का कमी, तो WBC का कमी हो रहा है उसको. तो ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है. इफ ए पेशेंट विथ फेरेंजाइटिस काउज्ड बाय अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, किसी को फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के कारण, इज नॉट ट्रीटेड विथ प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिकेशन, इट मे रिजल्ट इन. अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है स्ट्रेप्टोकोकाई ए बैक्टीरिया के कारण फेरेंजाइटिस में, फेरिंग्स में, और उसको नहीं ट्रीट किया जा रहा है प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिकेशन से, तो उसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो उसके कारण होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. Which nursing advice would be given to a patient with laryngitis before starting treatment? क्या एडवाइस देना चाहिए पेशेंट को जिसको लैरिंग्स में इन्फेक्शन है, उस और इलाज देने से पहले क्या एडवाइस देंगे उसको एडवाइस देंगे कि वो अपने वोकल कोड को रेस्ट द वॉइस, कम बोले, ना बोले तो और अच्छा है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स असेसमेंट फाइंडिंग इन अ पेशेंट विद एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा? जिसको एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण फ्लूइड वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ रहा है, आँख के फ्लूइड वॉल्यूम का प्रेशर, उसको क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं. ग्लूकोमा मतलब मतलब आइस का प्रेशर का बढ़ जाना, एक्वस फ्लूइड ज़्यादा हो जाने के कारण. ठीक है. तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स असेसमेंट है एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा का? तो सीवियर पेन होगा ही, विज़न देखने में प्रॉब्लम ही होता है, हेलोज अराउंड लाइट, और इराइथेमेटस कंजक्टिवाइटिस, आँखों में ब्लड तो आ सकता है. तो या ऑल ऑफ द अबव. कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है गलत तरीके से होगा? तो हाइपरकेलेमिया, पोटाशियम का लेवल बढ़ सकता है, एयर इम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन. Which of the following is a precipitating factor for myocardial infarction? Using oral contraceptive pill या hyperlipidemia, elevated serum iron level, all of the above.
इम्बोलाई काउज बाय डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन, जो इम्बोलाई बनता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, उसके कारण क्या हो सकता है? बुलाई काउज बाय डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन जो होता है ज़्यादातर लेग्स में जो होते हैं, उसमें अगर इम्बोलाई इम्बोलस, ये इम्बोलस का मतलब कुछ भी हो सकता है, एयर प्लग या प्लेटलेट्स, किसी के कारण भी क्लॉटिंग हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें उसको इम्बोलस का, और मूविंग क्लॉट को इम्बोलस बोलते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकता है? तो इसके कारण लंग्स में ज़्यादातर इन्फेक्शन हो सकता है, वो मूव होकर लंग्स में ही ज़्यादातर जाता है। शॉर्ट सफलिंग गेट इज particularly visible in शॉर्ट सफलिंग गेट, गेट मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट, चलने फिरने में परेशानी होता है। तो शॉर्ट सफलिंग गेट किस में दिखाई पड़ता है, किस बीमारी में? तो वो पार्किंसंस डिजीज में दिखता है। What position is given to patient after tonsillectomy? टॉन्सिलेक्टोमी के बाद पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस विल अकर इन, पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब स्टमक के नीचे वाले पार्ट को पाइलोरस बोलते हैं, फंडस बॉडी एंड पाइलोर, तो वही पाइलोरिक स्टेनोसिस अगर नीचे वाले पार्ट में मतलब वो थिक हो गया किसी कारण से, तो उसके कारण क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाँ, तो उसके कारण जो होता है, जितना भी स्टमक का कंटेंट है वो रियरगेट इसोफेगस में हो जाता है, उसके कारण वॉमिटिंग होता है। तो फिर अल्कलोसिस तो होगा ही, एसिड सारा निकल जाएगा स्टमक से, तो और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाएगा, वाटर भी बॉडी में कम हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव। A patient who is given initial dose of an antibiotic develops severe wheezing and respiratory difficulty with a few minutes. The most appropriate term to describe this condition is, एक पेशेंट है जिसको इनिशियली दिया गया एंटीबायोटिक का डोज और उसके बाद वो उसको wheezing साउंड आ रहे हैं और सांस लेने में परेशानी हो रही है कुछ ही मिनट के अंदर, तो एप्रोप्रिएट टर्म इस कंडीशन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सही इस कंडीशन को क्या नाम दे सकते हैं? तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, मतलब उसको एलर्जी हो गया है उस दवाई से। द नर्स सस्पेक्ट डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इन अ पेशेंट बिकॉज द पेशेंट इज प्रेजेंट विद द फॉलोइंग सिम्टम। डिगॉक्सिन दवाई यूज़ करते हैं हार्ट रेट को स्लो करने के लिए, ठीक है? तो इसका अगर टॉक्सिसिटी हो गया है यानी ओवरडोज हो गया है, तो उसके कारण क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? तो उसके कारण एनोरेक्सिया हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगा। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म एयरवे, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट इज, सबसे सुटेबल मेथड लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट के लिए क्या है? ट्रैकियोस्टोमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनायर्स डिजीज? मेनायर्स डिजीज में जो होता है हम लोग को एबनॉर्मल सेंसेशन और सुनाई पड़ता है, टिंगलिंग सेंसेशन, तो इसमें कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं होगा? तो टिनाइटस तो सुनाई पड़ता ही है, वर्टिगो भी फील होता है, डिफनेस बहरापन हो सकता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया एबनॉर्मल मूवमेंट का टाइम है, तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर थोड़े है, ये ईयर का डिसऑर्डर है, जो भी होगा कान से रिलेटेड होगा। द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर टू असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ पेशेंट इज, सबसे रिलायबल सही इंडिकेटर जांच करने के लिए रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ पेशेंट इज, लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट। कंप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कैन काउज कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम किस नर्व के कंप्रेशन के कारण हो सकता है? मीडियन नर्व। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंसर ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर कैन नॉट बी अप्लाई? किस बॉडी पार्ट में हम लोग ऑक्सीमीटर को अप्लाई करके ऑक्सीजन का जांच नहीं कर सकते? तो लिप्स पे नहीं लगा सकते। विच वायरस काउज डायरिया? किस वायरस के कारण डायरिया होता है? रोटा वायरस। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इज इंजेक्शन, कुछ भी खाएंगे तो।
द हाइएस्ट प्रायोरिटी डायग्नोसिस फॉर पेशेंट विथ निमोनिया विल बी, जिसको निमोनिया होगा उस पेशेंट के लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो वो होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म इज, एन्यूरिज्म में क्या होता है कि हमारा ब्लड वेसल वीक हो जाता है, उसके कारण उन्होंने ब्लड वेसल्स में बीच में बल्ज, बलून जैसा शेप टाइप का ऐसे बन जाता है, तो वही है। तो सबसे कॉमन साइट क्या है, एन्यूरिज्म ज़्यादातर किस साइट पे होता है, तो वो आर्क ऑफ ऑर्टा पे ही होता है। विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बटक एंड सराउंडिंग स्किन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो जिसको डायरिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके बटक पार्ट को बचाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड लगाते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन हैज सीरियस एंड डेंजरस साइड इफेक्ट, पेनिसिलिन का सीरियस और डेंजरस साइड इफेक्ट क्या होगा, तो वो होगा एनाफाइलैक्सिस। Which of the following investigation is not done to detect cancer of larynx? Cancer of larynx is a clinical symptom of change in voice, sore throat, dysphagia and dyspnea. Swallow करने में डिफिकल्टी होगा, फिर सांस लेने में परेशानी होगी, बोलने में दिक्कत हो रहा है, sore throat हो गया, all of the above. Which of the following investigation is not done detect cancer of larynx? larynx के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है, कब सोनोग्राफी नहीं होता है। टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज आफ्टर सर्जिकल प्रोसीड्यूर, टी ट्यूब ड्रेनेज यूज किया जाता है सर्जिकल प्रोसीड्यूर के बाद कॉलिसिस्टेक्टोमी। द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एयरवे क्लियरेंस इज, सबसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन एयरवे क्लियरेंस के लिए क्या है, सक्शन, फॉलर्स पोजिशन, प्रोवाइड एडिक्यूट हाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस इज कॉल्ड, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच के एबनॉर्मल ओपनिंग को बोलेंगे ट्रेकियो इसोफेगियल फिस्टुला, फिस्टुला ही होता है एबनॉर्मल ओपनिंग, और एट्रेसिया मतलब क्लोज हो जाता है, ओ यहाँ सॉरी। द सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस आर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बोथ। द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक इन बर्न, बर्न में अगर हाइपोवोलेमिया हो गया है तो क्या दिया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, रिंगर लैक्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, वायरल हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। A patient has undergone surgery for a perforated appendix with localized peritonitis. What position is indicated for a patient? क्या position indicate होगा patient में, semi Fowler's position. Lockjaw is a clinical feature of which of the following disease? Lockjaw है clinical feature है किस disease का, tetanus का। विच गैस इज यूजफुल इन लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में कौन सा गैस जो है वो यूज किया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू एड्स, एड्स से रिलेटेड इन सब में से कौन सा कंडीशन है, हॉडकिन लिम्फोमा, यह लिम्फ का कैंसर है, एड्स से कोई कनेक्शन नहीं है। Which of the following is the most common opportunistic infection in AIDS? AIDS में सबसे कॉमन इन्फेक्शन क्या है, तो वो हो गया ट्यूबरकुलोसिस। इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सीरम ड्रग लेवल बी मॉनिटर, इन सब में से किसके ट्रीटमेंट में सीरम ड्रग लेवल मॉनिटर्ड किया जाता है, वो एपिलेप्सी में करते हैं। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस इज बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज,
विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? सबसे क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा फूड है, तुरंत एनर्जी देता है? वो है ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. As a nurse, for which of the following activity should be you wear gloves? इन सब में से किस एक्टिविटी में आपको ग्लव्स वियर करना चाहिए? जब आईवी इन्फ्यूज़न कर रहे हैं तब, जब बच्चे को पहली बार नहला रहे हैं तब, चेंजिंग न्यू बॉर्न्स डायपर चेंज कर रहे हैं तब. ऑल ऑफ द अबव. Thank you for watching my video. Please guys like, share and subscribe my YouTube channel for more MCQ series. Helpful for all staff nurse, all state staff nurse can view my channel for MCQ series and it will be helpful. Or I am make sure if you done my all classes then you will be successful.